विक्टर फ्रेंकल की किताब अर्थ की खोज बताती है कि इंसान को अपने जीवन में कोई अर्थ या मकसद जरूर खोजना चाहिए। ये किताब 1946 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 2 भाग हैं। एक, पहला भाग उनके अनुभवों की कहानी है जब वह नाजी यातना शिविर कंसंट्रेशन कैंप में कैदी थे। 2, दूसरा भाग लोगोथेरेपी नाम की उनकी मनोवैज्ञानिक पद्धति के बारे में है, जो कहती है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उसका अर्थ खोजना है। भाग 1, यातना शिविर में जीवन। शिविर में पहुंचने का अनुभव। फ्रेंकल बताते हैं कि यातना शिविर पहुंचते ही कैदियों से उनकी चीजें और पहचान छीन ली गई। उन्हें एक नंबर तक सीमित कर दिया गया। शिविर में जीने की मुश्किलें। शिविर में भूख, ठंड, कड़ी मेहनत और मौत का डर हर दिन रहता था। कई लोग इससे हार मान गए, लेकिन कुछ ने अपनी इंसानियत और दया बनाए रखी। फ्रेंकल कहते हैं कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, इंसान अपना नजरिया और व्यवहार चुन सकता है। अर्थ की तलाश। फ्रेंकल ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी से मिलने की उम्मीद और जीवन में कुछ बड़ा करने के ख्याल से प्रेरणा ली। आत्मा की ताकत। उन्होंने पाया कि बाहर की आज़ादी छिन जाने के बाद भी इंसान के पास अपनी सोच और भावनाओं को चुनने की ताकत होती है। मुक्ति और उसके बाद की कठिनाई। शिविर से आज़ाद होने के बाद भी कई लोग अपनी जिंदगी को दोबारा सामान्य बनाने में संघर्ष करते रहे। भाग 2, लोगोथेरेपी जीवन का अर्थ खोजने का तरीका। लोगोथेरेपी क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जो कहता है कि इंसान के जीवन का असली मकसद उसका अर्थ खोजना है। अर्थ खोजना क्यों जरूरी है? जब लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पाते तो वे खालीपन, तनाव और उदासी महसूस करते हैं। अर्थ खोजने के 3 तरीके। 1, काम या लक्ष्य, कुछ रचनात्मक या उपयोगी करना। 2, प्यार या सुंदरता, अपने रिश्तों, कला या प्रकृति में खुशी पाना। 3, सही नजरिया अपनाना, मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच रखना। अर्थ की खोज, मैन सर्च फॉर मीनिंग का सरल हिंदी में सारांश। परिचय। विक्टर फ्रेंकल की किताब अर्थ की खोज बताती है कि इंसान को अपने जीवन में कोई अर्थ या मकसद जरूर खोजना चाहिए। ये किताब 1946 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 2 भाग हैं। एक, पहला भाग उनके अनुभवों की कहानी है जब वह नाजी यातना शिविर कंसंट्रेशन कैंप में कैदी थे। 2, दूसरा भाग लोगोथेरेपी नाम की उनकी मनोवैज्ञानिक पद्धति के बारे में है, जो कहती है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उसका अर्थ खोजना है। भाग 1, यातना शिविर में जीवन। शिविर में पहुंचने का अनुभव। फ्रेंकल बताते हैं कि यातना शिविर पहुंचते ही कैदियों से उनकी चीजें और पहचान छीन ली गई। उन्हें एक नंबर तक सीमित कर दिया गया। शिविर में जीने की मुश्किलें। शिविर में भूख, ठंड, कड़ी मेहनत और मौत का डर हर दिन रहता था। कई लोग इससे हार मान गए, लेकिन कुछ ने अपनी इंसानियत और दया बनाए रखी। फ्रेंकल कहते हैं कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, इंसान अपना नजरिया और व्यवहार चुन सकता है। अर्थ की तलाश। फ्रेंकल ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी से मिलने की उम्मीद और जीवन में कुछ बड़ा करने के ख्याल से प्रेरणा ली। आत्मा की ताकत। उन्होंने पाया कि बाहर की आज़ादी छिन जाने के बाद भी इंसान के पास अपनी सोच और भावनाओं को चुनने की ताकत होती है। मुक्ति और उसके बाद की कठिनाई। शिविर से आज़ाद होने के बाद भी कई लोग अपनी जिंदगी को दोबारा सामान्य बनाने में संघर्ष करते रहे। भाग 2, लोगोथेरेपी जीवन का अर्थ खोजने का तरीका। लोगोथेरेपी क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जो कहता है कि इंसान के जीवन का असली मकसद उसका अर्थ खोजना है। अर्थ खोजना क्यों जरूरी है? जब लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पाते तो वे खालीपन, तनाव और उदासी महसूस करते हैं। अर्थ खोजने के 3 तरीके। 1, काम या लक्ष्य, कुछ रचनात्मक या उपयोगी करना। 2, प्यार या सुंदरता, अपने रिश्तों, कला या प्रकृति में खुशी पाना। 3, सही नजरिया अपनाना, मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच रखना। अर्थहीनता का संकट, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। आज के समय में लोग अक्सर अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य की कमी महसूस करते हैं। लोगोथेरेपी इस खालीपन को भरने में मदद करती है। मन की ताकत। फ्रेंकल कहते हैं कि इंसान अपनी सोच और नजरिया चुनने में आज़ाद है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हों। पुस्तक का मुख्य संदेश। 1, जीवन में अर्थ जरूरी है, बिना उद्देश्य के लोग दुखी और हारे हुए महसूस करते हैं। 2, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, इंसान को अपना नजरिया चुनने की आज़ादी है, लेकिन अपने जीवन का अर्थ ढूंढना उसकी जिम्मेदारी है। 3, कठिनाई से सीख, मुश्किलें भी हमें जीवन का असली अर्थ सिखा सकती हैं। 4, प्यार का महत्व, फ्रेंकल कहते हैं कि प्यार हमारे जीवन का गहरा मकसद हो सकता है। 5, दूसरों की सेवा, जब हम अपने से परे जाकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। पुस्तक का प्रभाव। ये किताब हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हम अपने जीवन का अर्थ खोज सकते हैं। ये किताब मुश्किल समय में प्रेरणा और साहस देती है।